अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया खान है। हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं मुज्तबा साहब को लेके। आज हमारा प्रोग्राम जो है वो जो कोविड की सेकंड वेव आई है यूके में और पाकिस्तान में और अराउंड द वर्ल्ड हर तरफ, उसके बारे में हमारा टॉपिक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मुज्तबा साहब, आप हमें बताएँ कि आजकल आपको जो सेकंड वेव के बाद जो लॉकडाउन वगैरह शुरू हुए हैं यूके में, यूएसए में, पाकिस्तान में तो मेरा ख़्याल है लॉकडाउन नहीं शुरू हुए, लेकिन बहरहाल कोविड का आउटब्रेक हुआ है वहाँ भी। तो उसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा बताएँ हमें कि क्या हो रहा है आजकल मीडिया में? देखें, पाकिस्तान की पहले मैं आपको सूरत हाल बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो कोविड है उसकी क्या सूरत हाल है। तो जी। ये जो पाकिस्तान में इस वक्त तक लास्ट 24 आवर्स तक जो कंफर्म केसेस थे वो 3,10,275 थे, यानी 3,10,275 केसेस थे और ठीक है। 6,457 डेथ्स हो चुकी थी। और सबसे बड़ी जो हौसला अफजा बात यह है कि पाकिस्तानी जो कौम है उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा बेहतर है कि 3,10,275 लोगों में से 2,95,613 लोग रिकवर्ड भी हो चुके हैं और माशाल्लाह। 29,20,654 जो है टेस्ट हुए हैं और जो क्रिटिकल केसेस हैं इस वक्त वो सिर्फ 584 है। अच्छा, तो सही। ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का मतलब स्टैट है कि पाकिस्तानी कौम में इतना इम्यून सिस्टम पाया जाता है। और फिर ये माशाल्लाह। देखिए, मैं आपको प्रोवेंस वाइज अगर बताऊं तो 1,35,766 केसेस हैं सिंध के, 37,617 केसेस हैं KPK के, 99,128 केसेस हैं पंजाब के, इस्लामाबाद में 16,440 हैं केसेस और बलूचिस्तान में 15,013 केसेस हैं और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 2,650 केसेस हैं और जीबी में जो है 3,662 केसेस हैं। तो ये तो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताए के पाकिस्तान के। जी। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में तशवीश की बात हुई है कि जो बलूचिस्तान था जिसमें बहुत कम केसेस थे, पिछले 24 घंटों में एक रिकॉर्ड हद तक उसमें इजाफा हुआ है और उसमें 1,035 लोगों के टेस्ट किए गए हैं और उसमें 158 लोग जो है उसमें से पॉजिटिव आए हैं, जो कि 12% बनता है उसका। और ये बड़ी तशवीश की बात है और एक बहुत बड़ी ये लहर है उससे आ रही है कि इसको भी हमें को थोड़ा देखना चाहिए कि ये किस तरीके से इस पे हो सकता है और गवर्नमेंट को इसमें भी बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए थोड़ा कि कैसे जो है इसमें वो बेहतरी ला सकते हैं। और जो पहले ये कम इसमें वैसे ही पहले कम केसेस हैं तो ये ना हो कि इसमें केसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो तो और आपको क्या लगता है दूसरा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा, मतलब इतने सारी दुनिया में सराहा गया, बल्कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसने बताया कि आप करें। हम अप्रिशिएट करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन किया और उससे जैसे काफ़ी बेहतर पाकिस्तान हुआ। ये मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस चीज में आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, इस पे आप देखेंगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट था। हम कहते हैं ना कि अपोजिशन जमातों को सियासत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जब देखें ना इस इशू पे सियासत हुई, सिंध ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कहा कि जी ऐसे नहीं ऐसे करें, और गवर्नमेंट ने कहा ऐसे नहीं ऐसे करें, तो उसमें बेहतरी का रास्ता निकलता है, उसमें अवाम की बेहतरी निकलती है। और हुँ। पाकिस्तान का अच्छा सिस्टम था कि जहां जहां भी हुआ, सिंध में भी पंजाब में भी, जहां जहां भी था लॉकडाउन भी अच्छा किया गया, अच्छे तरीके से टेक केयर की गई, लोगों के कम वसाइल के बावजूद एक अच्छा सिस्टम हुआ। और फिर सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ताला की खास मेहरबानी भी है पाकिस्तान पे। और आप देखेंगे यूके में देखें, उनके पास वीक में 60% केसेस फिर राइज हो गए थे। पब्स, बार और रेस्टोरेंट जो है अब उन्होंने नया जो आया उस पर वो कहा है कि जी ये 10 बजे तक होंगे, बंद हो जाएंगे और सिर्फ डिलीवरी 10 बजे के बाद होगी। शॉप्स और टैक्सीज में स्टिल फेस मास्क और हम जो समार से 15 जो है आप शादी पे लोग यूके में बुला सकते हैं 15, और जी। फ्यूनरल में जो जनाजा वगैरह है उस पर आप 30 लोगों को कर सकते हैं। अभी भी गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है कि एसेंशियल ट्रैवल हो तो वो करें, फालतू का आप सफर ना करें।
और जी। यूके में भी आप देखेंगे 4,35,000 केसेस हैं और 42,000 जो है डेथ्स हो चुकी हैं। तो यूके में भी बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, और यूके में तो फिर वो बहुत ज्यादा सेकंड वेव की बात कर रहे हैं। तो शायद आपको कोई इंफॉर्मेशन हो इसके बारे में कि वो कितने लोग कब। सेकंड वेव का तो की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके ख्याल में ये क्यों हो रहा है? ये सेकंड वेव क्यों आ रही है? देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है शाजिया कि अब इस चीज पे कोई बंदा भी, बड़े से बड़े भी वो है, यही कहा जा रहा है कि हम लोग एहतियात नहीं कर रहे, हम लोग जो है वो ज्यादा नहीं है एहतियात। लेकिन एहतियात तो देखे ना, यहाँ पे भी कम लोग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो लोगों ने बिल्कुल एहतियात नहीं की, अगर हम एहतियात की बात करें तो। लेकिन फिर भी समझ से बाहर है मेरी कि अगर आप एक और चीज शाजिया, अगर आप केसेस का कंपैरिजन करें ना, तो पाकिस्तान में केसेस कम नहीं हुए। पाकिस्तान में देखें, पहली बात तो यह है कि एक टेस्टिंग बहुत कम थी, उसके बावजूद 3,10,275 केसेस थे, और यूके में 4,35,000 है। लेकिन पाकिस्तानी जो अवाम है उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि उसमें से मोस्टली लोग रिकवर्ड हो गए। अगर आप टेस्टिंग देखें तो यूके से जितनी यूके में टेस्टिंग हुई है, इससे 10% भी पाकिस्तान में टेस्टिंग नहीं हुई। देखें ना, टेस्टिंग होगी तो उसमें देखिए पॉजिटिव लोग आएंगे ना, टेस्टिंग होगी तो पॉजिटिव नहीं आएंगे। अगर एक बंदे की भी टेस्टिंग ना करो तो 0 केस आएगा, टेस्टिंग होगी तो आएंगे। लेकिन उसके बाद मैं इस चीज से हैरान हूँ कि अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है पाकिस्तानी अवाम पर कि जो है इतने ज्यादा लोग रिकवर हो गए हैं, और यहाँ पे इतने ज्यादा वो डेथ्स हो गई हैं। नहीं, पता है क्या है, 42,000 यहाँ पे, और वहाँ पे टोटल 500 आप 6,400 कुछ हुई है। तो ये कहने का मकसद, आई थिंक देखिए, हम पाकिस्तान को उतना क्रेडिट नहीं दे रहे जितना ड्यू है। जहाँ पे जो क्रेडिट ड्यू होता है वहाँ पे हमें देना चाहिए, क्योंकि देखें आप यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, वो है जो ऑक्सीजन के लिए जो मशीनें वगैरह हैं, वो पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई मीन लाइक, ये हैरत की बात है, इट्स वेरी स्ट्रेंज। और वो पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में उसका हुआ ये था कि शुरू में जब ये कोविड आया था, तो सबसे, क्योंकि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि बाहर से मंगाएं, तो लोग जो उन्होंने अपना एक जरिए आमदनी समझने बनाया, या जो कुछ भी हुआ, वट एवर, आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ने किया या अवाम ने किया, जैसे कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप को पुल टुगेदर किया एज अ नेशन, और उन्होंने अपने आप को बहरान से बचाने के लिए, मतलब बहुत सारी सेल्फ मेड जो चीज़ें थी। और मैं हमेशा से ये इस बात पे बिलीव करती हूँ कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसी नेशन जो एक ना सिर्फ उस तरह स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, जैसे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके अलावा वो बहुत महारत रखते हैं वो लोग, क्योंकि वो इंजीनियर काइंड ऑफ माइंड उनका रहता है कि वो किसी न किसी चीज़ से कुछ ना कुछ बना के, तो वो कुछ ना कुछ अपनी आसानी पैदा कर रहे होते हैं अपने लिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि जो हैरान कुन बात होती है कि एक आम सी चीज़ से वो अजीब चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो अभी ये पीछे जो मशीनें वगैरह बनाई ऑक्सीजन की के लिए और सो ऑन, यूके जैसा एक वेल डेवलप्ड कंट्री जो है वो फंस गया कि अब हम लोग बार बार ये कह रहे हैं शॉर्टेज हो गई है, उसकी मशीनों की शॉर्टेज हो गई है। बल्कि मेरी मम्मी जो है वो स्लीप अपनी की मशीन यूज करती हैं, उनको लेटर आया, मेरे भाई को लेटर आया कि अगर आपके घर में जो स्लीप अपनी की मशीनें हैं, अगर आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या अगर आपके पास कोई पुरानी पड़ी है, तो वो भी हमें हॉस्पिटल में डोनेट करो, वापस दो, ताकि हम उसको यूज कर सकें एज अ मास्क काइंड ऑफ थिंग। इतनी ज्यादा शॉर्टेज होगी। ये तो एक पर्सनल लेवल पे मैं बात बता रही हूँ ना, लेकिन एक रियलिटी में बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी है उस चीज की। सो ये और लेकिन ये है कि देखें, बहुत सारी न्यूज निकल रही हैं, ठीक है, बहुत सारी न्यूज कह रही हैं कि बहरान है, ये है, वो है, और दूसरी तरफ उसके मुताबिक अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग, अब देखें, कोविड जो है वो दरवाजे के बाहर नहीं रह के कह सकता कि मैं अंदर नहीं आऊंगा, कि यहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, आई एम नॉट अलाउड, ठीक है। यूके में ये जो डबल कैरेक्टर हो रहा है, जैसे कोर्ट में अगर काम करती हूँ मैं फॉर एग्जांपल, तो अब देखिए कोर्ट के बाहर आपको मास्क, यू मस्ट पुट मास्क ऑन,
ठीक है। हम लोग सर्च करते हैं तो आपको मास्क लगाना है, आप लोग अंदर जाते हैं, आपको वेटिंग रूम में मास्क लगाना है, आपने बैरिस्टर से बात करनी है, आपने मास्क लगाना है। लेकिन जब आप कोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, आप मास्क आपको उतारना पड़ता है, हर बंदे को मास्क उतारना पड़ता है। मुझे बताएं कि क्या लॉजिक है कि आप सभी एक कमरे में हैं, मास्क पहन के बाहर से आए, तो क्या कोविड जो है दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि नहीं अंदर बंदों ने मास्क उतारा हुआ है, या कोर्ट है अंदर, मैं इसकी रिस्पेक्ट करूं, मैं अंदर ना आऊं, ठीक है। तो द थिंग इज कि ये डबल स्टैंडर्ड प्ले कर रहे हैं। तो जब आप ऐसी चीजें देखते हैं तो फिर आप देखें, जैसे पब्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स को उन्होंने टाइम दिए हुए हैं, स्कूल बच्चों के खुले हुए हैं, और यूनिवर्सिटी, और जब बच्चे स्कूलों में गए हैं, सबसे पहले वीक में सब बच्चों को फ्लू हो गया है। आपको पता है, सब बच्चों को फ्लू हो गया था। क्यों हो गया था? बच्चों का कोई मास्क नहीं पहन रहे, बच्चे कोई ग्लव्स नहीं पहन रहे, बच्चों का वहां पे कोई वो ऐसा सिस्टम नहीं उन्होंने किया हुआ, कोई ऐसा वो कहते हैं ना, एक बबल सा बनाया हुआ है, इस बबल के अंदर बच्चे, अब वो कह रहे हैं बबल के अंदर तो वो उस बबल के अंदर जो बच्चे हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं कि आपके अगर उस बबल में कोई बच्चे को कोविड है और कंफर्म कोविड है, तो उस बबल के अंदर से उस बच्चे को निकाल लेंगे जिसको कंफर्म कोविड है, बाकी सबको नॉर्मल कहते हैं कि तुम स्कूल में आते रहो, ठीक है। मुझे ये लॉजिक आपको कंपैरिजन आप कीजिएगा, मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि यूके का और जो है पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन है। मैं आपको एक बात बताऊं शाजिया, कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो कम नहीं है, ये एक हमारी खाम ख्याली है कि पाकिस्तान में कम केसेस हैं। यूके में 4,35,000 केसेस है और पाकिस्तान में 3,10,000 है। बिसाइड इसके कि यूके में जो टेस्टिंग हुई है पर मिलियन के हिसाब से वो हुई है 3,41,155, और जो पाकिस्तान में टेस्टिंग हुई है पर मिलियन वो हुई है 15,000 से। तो इसमें भी बहुत फर्क है, ठीक। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान, मैं जो जिस चीज पे वो कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतनी ज्यादा वो जरासीमों से लड़ने की ताकत रखी हुई है कि वो उसको सरवाइव कर रहे हैं। और इतने में से मतलब सिर्फ 6,400 कुछ लोग हुए, डेथ हुई है, और ये बड़ी अच्छी एक हौसला अफजा बात है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, यूके में यहाँ पे बहुत सारी है, जब मैं बात कर रही थी बच्चों के बबल की और या कोर्ट्स की, या आप रेस्टोरेंट देख लें, या आप कोई पब और क्लब देख लें, और जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे मीडिया रिकॉर्ड नहीं कर रहा कि लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बगैर मास्क के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बगैर सैनिटाइजर्स के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसको डेथ टॉल्स को हाइप किया जा रहा है। लोगों को माइंड सेट बनाए जा रहे हैं कि आप लाजमी जो है वो आप वैक्सीनेशन करवाओ, वो वैक्सीनेशन करवाओ जिस वैक्सीनेशन का पिछले मतलब यहाँ पे यूके में जो भी दवाइयां निकलती हैं, अब लोगों को तो यहाँ पे यूके में तो एजुकेशन है, पाकिस्तान में उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। यूके में हम सबको पता है कि मेडिसिन जो मार्केट में आती है उसकी पीछे रिसर्च 25 साल 30 साल 50 साल हुई होती है। उसके जानवरों के ऊपर रिसर्च करें या इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करें या जिसके भी ऊपर इस्तेमाल करें, लेकिन वो टेस्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जो वैक्सीनेशन आएगी वो किसी के ऊपर टेस्ट नहीं हुई है, अभी वो लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको लो, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि हम क्यों लें, एक चीज किसी चीज में टेस्ट ही नहीं हुई है, और जहां पे टेस्ट हुई है, आपको ये भी बता दूं कि जिस बंदे पे टेस्ट अब तक हो चुकी है सो फार वैक्सीन, वो सारे बंदे मर चुके हैं। इवन बच्चों को यूनिवर्सिटियों में लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है, कि आप आके स्टडी का हिस्सा बनो, नेशन की हेल्प करो, ठीक है, और आके आप वैक्सीन लो, अगर आपको कोविड है या नहीं है आप वैक्सीन लो। मुझे ये समझ नहीं आती, एक वैक्सीन जिसमें इतने ज्यादा केमिकल्स पड़े हुए हैं, जिसमें इतना कुछ पड़ा हुआ है, हमारा और आगे पीछे हम लोग देखें, अल्लाह ने एक कुदरती निजाम रखे हमारे जिस्म में, जैसे आपने कहा ना पाकिस्तान में लोग एक्सपोज हुए हैं जरासीम से, एक कुदरती निजाम है, हमारा निजाम ऐसा है कि अगर हम जिस्म का कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो डेड हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखते हैं, यानी कि वो उसमें अंदर इन्फेक्शन भी जाते हैं, जर्म्स भी जाते हैं, ये कुदरती निजाम है, वो जाते हैं, बॉडी फाइट करती है, बॉडी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये एक अल्लाह ने बनाया निजाम। जब एक सिस्टम में कोई जा ही नहीं रहा, कोई जरासीम, जैसे हम लोग जाते हैं पाकिस्तान में, हम लोग वहां का पानी नहीं पी सकते, अब वहां के लोग जो हैं वो वहां का पानी पीते हैं, देयर ओके, क्यों ओके हैं, का पानी तो वही होता है,
तो वो कैसे ठीक होते हैं? जब वो लोग पाकिस्तान से यूके आते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन हम लोग जब यहाँ से वहां जाते हैं तो हम लोगों के पेट खराब हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग एक्सपोज नहीं हुए किसी भी जरासीम से, जिसकी वजह से हम लोग हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर होता है कि वो किसी चीज को फाइट कर ही नहीं सकता। ठीक है, और यही फाइट यूके के लोगों की है। जो ये लोग बाहर जा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि आप जब सब कुछ सैनिटाइज कर रहे हो, जब सब कुछ क्लीन कर रहे हो, इतना हाइप अप किया हुआ है, क्लीन 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 ऑल द टाइम, हम किसी चीज में जरासीम हमारे आगे पीछे नहीं है। क्योंकि यूके की देखे ना, जरासीम नहीं है, बाहर सड़कों पे गंद नहीं पड़े हुए हैं। आप जहाँ पे रेस्टोरेंट में खाने खाते हैं, वहां पे लोग आते हैं, वहां पे आके देखते हैं, आपका हाइजीन स्टैंडर्ड देखते हैं, और जैसे देखते हैं कि आपके वहां पे कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कोई खाना सही ना पड़ा हो, कोई खाना किसी रूम टेम्परेचर में हो, उसमें ना हो, फ्रिज में ना हो या फ्रीजर में ना हो या वगैरह वगैरह, तो वो आपके बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो लोगों को वो फॉलो करने पड़ते हैं। और पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सिस्टम है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो जीरो कंपेयर टू यूके, वो जीरो है। ठीक है, और उसमें क्या है कि वो आपको गधे भी खिला रहे हैं, कुत्ते भी खिला रहे हैं, हलाल हराम सब कुछ खिला रहे हैं आपको। और क्योंकि आप इतनी चीजों से एक्सपोज होते हैं, आप की बॉडी जो होती है वो फाइट करने की काबिल हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। हालांकि इट्स अ बैड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इन अ वे एक अच्छी बात है कि देखिए इतना बड़ा बहरान पूरी दुनिया में आया है। ये खाली ये बताता है हमें कि पाकिस्तान में जरासीम कितने हैं कि हमारी बॉडी को पता है कि यहाँ से अटैक होना है, फाइट एवरीथिंग फाइट। और हमारी बॉडी इतनी शट डाउन हो गई है कि जरा सा हमें मौसम चेंज होता है तो नजला जुकाम हो जाता है, और कहते हैं कि जिसको नजला जुकाम नहीं है वो यूके नहीं आया, यू नो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 5G का बहुत ज्यादा बड़ा मसला पड़ा हुआ है। ठीक है, लोग कहते हैं और जो बहुत सारे लोग हैं जो इस इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं, इस बारे में बात नहीं करें। आप अगर इसके बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं उसको, वो आपके चैनल्स बंद कर देते हैं, वो आपकी वीडियोस निकाल देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि जो माइक्रोवेव में से जो रेडिएशन निकल रही है उससे हमारे किडनीज डैमेज हो रही है। जो खाना हम गर्म करते हैं उसमें जो रेडिएशन जाती है, वो हम जब खाना खाते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को कैंसर कब शुरू हुआ, जब रेडिएशन ज्यादा होनी शुरू हुई, जब माइक्रोवेव्स आए, जब ये सारी चीजें, ये मोबाइल फोन्स आए, जितने भी जो हम आगे पीछे हमारे गैजेट्स हैं, इन सब से हमारी रेडिएशन की वजह से हम लोग बीमार हुए। रेडिएशन की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे जिस्म में उसने अटैक किया और घर बना लिया, और बहुत सारे बंदे बीमार हुए, बहुत सारे बंदे ने अपनी जान गंवाई, वो इन्हीं वजह से गंवाई। ठीक है, सो जब ये लोग यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जब आप ये सारे लेके आ रहे हैं और इस सारी टेक्नोलॉजी के साथ क्या होगा कि हम ऑलरेडी एक बहरान में हैं, हमें ऑलरेडी एक इम्यून सिस्टम चाहिए जो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हो। आप उस सिस्टम को मोर सप्रेस कर रहे हो, और वो जितना सप्रेस करोगे वो इतना ज्यादा अटैक करेगा। अब क्या होगा, हैंडफुल बंदे रह जाएंगे। और ये लोग ये जानते हैं, लेकिन आप देखें कि ये बड़े बड़े पैमाने पे जितने भी लोग हैं, इन्होंने ना अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कराई है, बचपन से जो बच्चों के इंजेक्शन लगते हैं वहां से उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई, क्योंकि उनको पता है कि उसमें क्या पड़ा हुआ है। हमें ये नहीं पता होता कि इसमें क्या क्या केमिकल्स पड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि क्या क्या केमिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वो अपने बच्चों को नहीं करवाते हैं। अब ये जो वैक्सीनेशन जो निकल रही है, इसका जो सबसे बड़ा जो बंदा है जो इसको पीछे कर रहा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो वो जब यहाँ पे इसको करता है, सपोर्ट कर रहा है कि ये वैक्सीन निकले और बंदे लेना शुरू करें, उसमें लिथियम और किस्म की बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज करेंगी। उसने अपनी फैमिली को उस रजिस्टर से हटा दिया है, और उसने क्लियरली कहा है कि मेरी फैमिली में से किसी बंदे को नहीं ये इंजेक्शन लगेगा। अगर इतना ही खतरनाक है और अगर बीमारी इतनी ही खतरनाक है तो तुम क्यों नहीं लगाते? हमें तो सबको जान प्यारी है ना, तो उसको अपनी फैमिली की जान नहीं प्यारी क्या? कॉमन सेंस की बात है। उसने अपने बच्चे क्यों हटाए हुए हैं? वो खुद क्यों नहीं लगा रहा वो इंजेक्शन? जब वो नहीं लगवा रहा, जो बना रहा है हमें क्यों दे रहा है? अच्छा, नाम ले तो बंदे का क्या, कौन सी ऐसी बात है, नाम ले ले, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है। माइक्रोसॉफ्ट का जो ओनर है उसकी मैं बात कर रही हूँ, उसका नाम मैं नहीं ले सकती यहाँ पे। अच्छा, वो जो बिजली का बिल आता है और साथ गेट पे आता है, बिल्कुल वही।
तो उसका नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो है, इसके पीछे है और वो ही फंडिंग्स कर रहा है। और यहाँ की ये जो गवर्नमेंट है हमारी, ये फंडिंग कर रही है। अमेरिका की गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसके शेयर्स हैं इसमें पड़े हुए, ठीक है। और इनमें कोई भी डॉक्टर नहीं है। ये सारे जो इसको फंडिंग्स कर रहे हैं, इनमें कोई डॉक्टर नहीं है। और जितने भी आप डॉक्टर्स से मिलेंगे, मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे आप मिलेंगे तो वो जितने भी जो अपने प्रोफेशन के साथ फेयर हैं, ऑनेस्ट हैं, जिनको विसल ब्लोअर भी कहते हैं, जिन्होंने आके कहा है और उसके बाद उनका नामो निशान मिट गया है, वो उनका किसी सोशल मीडिया पे उनका कोई वो नामो निशान नहीं रहा, ठीक है। वो इसीलिए नहीं रहा क्योंकि वो विसल ब्लोअर्स हैं, वो बता रहे हैं लोगों को, और लोग जो हैं वो कुछ लोग तो उनको बिलीव कर रहे हैं, कुछ लोग उनको बिलीव नहीं कर रहे। यानी कि इतना कंफ्यूजिंग वो जो आखिरत की निशानियां थी, जिसमें सच और झूठ का पता नहीं चलेगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। ये बात यहाँ पे आ जाती है कि ये इतनी कंफ्यूजन फैली हुई है कि उन्होंने सच में झूठ ऐसे मिला दिया है कि अब किसी बंदे को ये नहीं पता चल रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। बीमारी जिस बंदे को मैंने कई डॉक्टरों के साथ मैंने बात की है, जिन्होंने मुझे बताया भी है कि हम लोग अपना प्रोफेशन नहीं हम मतलब डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बताया है। और उन्होंने मुझे यही बताया है, अगर वो रात को फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक की वजह से उसको करके गए हैं कि ये हार्ट अटैक का मरीज था, ये मर गया है, तो सुबह जब वो वापस आए हैं, उसके रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि कोविड का मरीज था, कोविड उसमें उसकी वजह से मरा और उसको कोविड करके उन्होंने दफना दिया है। अगर कोई मुसलमान मरा है फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने अपनी बॉडी लेनी है। हमारा मुसलमानों का तो ये है कि बॉडी जब मिले तो ऑब्वियसली जैसे ही बंदा फौत होता है, उसको एक नमाज से दूसरी नमाज तक नहीं रखना और उसको दफना देना है। सो हमारे मुसलमानों का ये होता है कि हम जल्द से जल्द बॉडी लें और उसको दफनाएं। तो जब ऐसा होता है कि कोई हमारा कोई प्यारा मरता है, तो उसके लिए भी हमें अगर हम फॉर्म पे साइन करते हैं कि हाँ जी कोविड से मरा है, तो वो फौरन हमें बॉडी दे देते हैं। अगर हम उसको कहते हैं कि नहीं, तो फिर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, और फिर वो जब वो लंबा प्रोसेस लेते हैं उससे बचने के लिए और अपने प्यारों को उस अजाब से बचाने के लिए, बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो कहते हैं ठीक है भाई कोविड करो, इसको कम से कम हमें बॉडी दो ताकि हम इसको दफना सकें। आई समझ। तो बहुत सारे नंबर जो है यहाँ से शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो काफी ज्यादा है, लेकिन हमने बस आवाम को यही मैसेज देना है अपने चैनल के थ्रू कि आप एहतियात करें, क्योंकि इसका इलाज एक ही अभी तक बताया गया कि एहतियात है। एहतियात आप अपने जितना बच सकें वो बचें, और जितनी आप प्रिकॉशंस कर सकते हैं इससे बचने की वो करें। सबसे बेस्ट ये है कि देखें, कुरान में है कि आप कलवंजी जो है वो खाएं। कुरान में है कि मौत के अलावा उसका इलाज है, ठीक है। कलवंजी आप खाएं, शहद है उसमें एंटी सेप्टिव है, वो आप खाएं। आप दूध में हल्दी खाएं, आप फ्रूट अपनी ग़िज़ा को ठीक कर लें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, तो भी कहीं मतलब मैं पाकिस्तान में गई हूँ, तो मैंने देखा है, इवन मुझे बड़ा दुख हुआ है एक्चुअली ये देख के। और मैं ऑनेस्टली मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं कैसे उन बच्चों की हेल्प करूँ, कि रात का वक्त था और वो बच्चे जो हैं वो मतलब जब दुकानें बंद करके लोग चले गए, तो जो रेडियां वाले थे उनका जो खाना जो यानी कि फ्रूट वगैरह जो खराब हो गया, तो वो उन्होंने साइड पे फेंक के तो वो चले गए। जब वो चले गए तो वो 2 बच्चे बेचारे आए और आके तो वहां से वो ढूंढ रहे हैं कि कौन सा मतलब कोई थोड़ा सा डिसेंट हो तो वो बेचारे खा लें, और वो वहां से खा रहे थे। और मुझे बड़ा दुख हुआ उस बात को देख के कि देखो कैसे कैसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, और हमारे बच्चे कितने नखरे करते हैं, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, एंड सो ऑन। और ऐसे बच्चे भी हैं बेचारे, वो भी तो अल्लाह ने दिए है ना, उनको भी जान दी है, उनको भी दुनिया में रहने का हक दिया है, और वो भी तो अपने मतलब ऐसे तकलीफ में जा रहे हैं, गुजारे कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि बहुत सारे लोग शायद अफोर्ड ना कर सकें, लेकिन आप जिस भी पैमाने पे आप देखें, अगर बहुत कुछ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो देखें मेरी ये स्ट्रगल होती है, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में नहीं आती है कि अगर आप और कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और आपको पता है कि आपके बाहर सब्जियां महंगी हो गई हैं, दालें महंगी हो गई हैं, प्याज आटा वगैरह महंगा हो गया है, तो आप छोटे छोटे गमलों में अगर आप छोटी छोटी सब्जियां लगा लें, तो वो आपकी पर्सनल चीज होगी, वो आपके घर में होगी और आपकी फ्रेश चीजें होंगी। मैंने तो अब बाजार में, जैसे यूके में चेरीज बहुत महंगी हैं, लेकिन चेरीज मुझे बहुत पसंद है, उसका मैंने दरख्त लगा लिया है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज आपको, और पीच है, मैंने पीच के दरख्त लगाए हैं,
मैंने चेरीज के और पीच के दरख्त लगाए हैं क्योंकि मुझे ये चीजें पसंद हैं और मैं इनको ऑर्गेनिकली लेना चाहती थी। मैंने इसी तरह क्या कहते हैं आलू लगाए हैं, इसी तरह मैंने टमाटर लगाए, इसी तरह मैंने मिर्चें लगाई हैं। ये सारी चीजें हम लोग छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं और ये नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन क्यों लगाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जो खाने हैं ये आप 10 दिन अगर शेल्फ पे रखें तो 10 दिन भी वो फ्रेश रहेंगे। वो इसलिए फ्रेश रहेंगे क्योंकि उसमें केमिकल्स पड़े हुए हैं। और अगर मैं कोई फ्रूट दरख्त से उतार के लाऊंगी तो वो 10 दिन फ्रेश नहीं रहेगा, वो 2-3 दिन के बाद खराब हो जाएगा। तो वो जब तक फ्रूट लगा हुआ है, दरख्त पे लगा हुआ है या किसी पौधे पे लगा हुआ है, तो वो तब तक खाली फ्रेश रहेगा और उसके 1-2 दिन 4 दिन मैक्सिमम चल जाएगा और उसके बाद वो खराब हो जाएगा। तो हमें अपनी जात के लिए हमारी जिस्म जो है वो अल्लाह की अमानत है और इसका हमने उसकी उस तरह हिफाजत करें कि हम जैसे किसी चीज की हिफाजत कर रहे हैं, तो अल्लाह की अमानत की तो हम ऐसे हिफाजत करें ना कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अगर जो आप खा रहे हैं उसका एक बीज उठा के मट्टी में डाल दें आप। अल्लाह ने इसीलिए बीज बोने का कहा है और इसीलिए हमारे घर हमारे आगे पीछे मट्टी होती है, आगे पीछे जगह होती है, कहीं भी हम कुछ भी कर सकते हैं और वहां से बल्कि आप ऐसी जगह पे लगा दें जहां से लोग भी लेके जा सकें। और आलू तो ऐसी चीज है जो इतने माशाल्लाह फूटते हैं, आलू और टमाटर और प्याज ये तो इतने माशाल्लाह फलते फूलते हैं कि मतलब सारे लेके जाएं तो भी खत्म ना हो, यू नो। तो ये छोटी छोटी चीजें हम खुद कर सकते हैं। ये आपके घर में नहीं है तो पार्क में जाके लगा दें, कहीं किसी सड़क पे लगा दें, कहीं किसी जगह पे लगा दें, ये आपका सदका जारिया बन जाएगा। लेकिन ये किसी कोई गरीब जो खा नहीं सकता उसके घर में पहुंच जाएगा। कोई ऐसा मतलब ऐसे काम करें आप जिसमें आपको भी फायदा हो और लोगों को भी फायदा हो। तो हमें अपनी सेहत का अगर हम ख्याल रखें और अगर हम अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें तो आई थिंक उससे बेहतर तो कोई चीज नहीं है। एंड कोविड से फाइट करने के लिए या ये जो मैं रेडिएशन की बात कर रही हूँ इससे फाइट करने के लिए और कौन सा अच्छा तरीका है? अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, हम निज़ाम को चेंज नहीं कर सकते, हम जरासीम को नहीं रोक सकते, जरासीम कहीं से भी लग सकते हैं, खाने पे भी रह सकते हैं, बैग में रह सकते हैं, आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया उस पे आ सकते हैं। सो आपका बेस्ट तरीका ये है कि अपने आप को मजबूत कर लो और आपकी जो भी चीज़ें अंदर जाएंगी वो फाइट तो करेंगी, आपके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे बेसिकली। और जितना हम स्ट्रेस होंगे, जितनी हम फिक्र करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज की बहुत ज्यादा फिक्र भी करते हैं कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। ये फिक्र हम जितनी करेंगे मौत बढ़ा के हम मुसलमान है, हमारा ईमान है, ठीक है। और मेरा ख्याल है बहुत सारे पाकिस्तानी इसलिए भी बचे हुए हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अब मरना है तो हमने मरना है और जीना है तो हमने जीना है, यू नो। तो इस मेंटालिटी में जब हम जीते हैं तो वो वैसे भी आई थिंक आधी बीमारी तो हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, बाकी जो रह जाता है वो यही है कि आप अपने खाने का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और बाकी सारा कुछ आप अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि जो चीजें हम इंसान नहीं कर सकते हैं वहां से अल्लाह की मदद शुरू हो जाती है। आगे फिर अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है, हम तो नहीं कुछ भी कर सकते। इसी अच्छे नोट के साथ इंशाल्लाह करते हैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, फिर इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में होंगे इकट्ठे, तो इंशाल्लाह फिर बात होगी इंशाल्लाह। क्लोजिंग रिमार्क्स लीजिएगा। जी, क्लोजिंग बस यही है ओवरऑल कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें और मीडिया पे जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा आप ज़्यादा परेशान होंगे। तो मीडिया से थोड़ा सा स्टेप बैक करके तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश करें। वही जो टाइम आपको मिला है अपने बच्चों, अपने घर, अपने हस्बैंड, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के साथ गुजारें, बजाय इसके कि आप मीडिया पे देखते रहें कि ये अब हो रहा है, अब वो हो रहा है। जितना हम न्यूज़ के ऊपर अपडेट रहते हैं उतना ज़्यादा हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ती है। उस एंग्जाइटी से पीछे हटें और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। हमारी ज़िंदगी इंशाल्लाह अच्छी होगी, इंशाल्लाह हम इस बहरान से भी निकल आएंगे। और दुनिया चल रही है और सदियों से चलती आ रही है और अल्लाह ने जिसकी ज़िंदगी जितनी लिखी है उसकी उतनी ही होनी है। वो चाहे कोविड हो, कुछ भी हो, जहाँ पे अल्लाह है वहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है। सो इस नोट के साथ हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।